अगर आप यह समझना चाहते हैं कि ऑप्शन में कौन-कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और उन स्ट्रेटजी का कैसे यूज़ किया जाता है और उनका पे ऑफ कैसे होता है, मतलब प्रॉफिट कैसे होता है, लॉसेस कैसे रहते हैं। यह वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल पर हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ मेरा मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, मार्केट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना है कि आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लें तो आप समझ सकें कि आप किस बिहाफ पर वह डिसीजन ले रहे हैं। क्योंकि अगर आपको यह नॉलेज होगा कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें कितना रिस्क हो सकता है और कितना रिवॉर्ड हो सकता है, तो आप कहीं ना कहीं आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। आज हम समझेंगे ऑप्शन स्ट्रेटजी। ऑप्शन में कौन कौन सी स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि एक वीडियो में सभी स्ट्रेटजी बताना आसान नहीं है, क्योंकि वीडियो की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको कई पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ये 3 से 4 पार्ट में, क्योंकि ऑप्शन मार्केट में 10 से ज्यादा स्ट्रेटजी है जो ऑप्शन मार्केट में यूज होती है। स्ट्रेटजी इतना आसान नहीं है कि आप प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में अप्लाई कर सके, क्योंकि इसे काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको लाइव मार्केट में मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1 साल 2 साल, जब जाके यह स्ट्रेटजी प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएंगी। लेकिन फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यह स्ट्रेटजी कैसे अप्लाई होती है और कैसे वर्क करती है। आपको सबसे पहले उसका फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है। चलिए बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज फर्स्ट स्ट्रेटजी कैसे ऑप्शन मार्केट में यूज होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेडर यूज करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। जो ऑप्शन मार्केट में मैक्सिमम स्ट्रेटजी ये यूज होती है, स्ट्रेडल। बहुत ज्यादा ट्रेडर इसे यूज करते हैं। जो इसका पे ऑफ होता है वो होता है वी शेप का। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, जो ऑप्शन मार्केट का पे ऑफ होता है वो एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक पे ऑफ का मतलब होता है कि आपको ओनली वन डायरेक्शन में ही पे ऑफ मिलेगा, बोथ डायरेक्शन में पे ऑफ नहीं मिलेगा। इसलिए जो ऑप्शन मार्केट का पे ऑफ होता है वो एसिमेट्रिक होता है, सेम नहीं होता। जैसे फ्यूचर मार्केट में 10 रुपए ऊपर गया तो आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट, अगर 100 का मार्केट लॉस। 10 रुपए नीचे गया तो आपको 100 रुपए का लॉस, 1,000 का लॉस होता है। लेकिन ऑप्शन मार्केट में ऐसा नहीं होता। अगर स्टॉक 10 रुपए मूव किया तो हो सकता है आपका प्रीमियम, तो वो, इसलिए इसका जो पे ऑफ होता है वो एसिमेट्रिक होता है। स्ट्रेडल में क्या होता है, कॉल पुट दोनों बाई करते हो। मान लीजिए कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 5 रुपए है और पुट ऑप्शन का 5 रुपए है, और स्ट्राइक प्राइस क्या है, 120 आपने सेलेक्ट करी, तो आपका टोटल पे ऑफ हुआ 10 रुपीज। तो अगर कोई मूव नहीं हुआ ऑप्शन में, तो आपको टोटल पूरा पूरा लॉस 10 रुपए होगा। तो जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो 10 रुपए होगा, जो आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा वो 10 के अबव होगा। अगर यह मूव करके 20 रुपए जाता है, कोई भी एक प्रीमियम 5 का 20 होता है, तब जाके आपको 10 रुपए का बेनिफिट होगा। अगर 5 का 8 हो जाता है, 7 हो जाता है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट नहीं हो जाएगा। जो आपका नेट ब्रेक इवन पॉइंट है वो 10। स्ट्रडल का जो यूज होता है वो हायर वोलाटिलिटी, अगर इम्प्लाइड वोलाटिलिटी काफी हायर है तभी आप यह स्ट्रडल स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। अब यह कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है लॉन्ग स्ट्रडल। अगर आपको लगता है मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो आप बाई कॉल करते हो और बाई पुट करते हो। आपने 100 का सी बाई किया 5 रुपए का, और 100 का ही सी, स्ट्राइक प्राइस सेम होना चाहिए, ने बाई किया आपने 100 रुपए का। प्रीमियम भी लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैंने एग्जांपल 5 रुपए का प्रीमियम है देने का। तो जो टोटल कॉस्ट होगी आपकी 10 रुपए होगी। अगर प्राइस 120 रुपए जाता है तब आपका प्रॉफिट 10 रुपए होगा, क्योंकि 20 रुपए का मूव होगा और 10 रुपए आपकी कॉस्ट होगी, तो आपको 10 रुपए का बेनिफिट होगा। जो आपका ब्रेक इवन है वो 10 रुपए है। अगर इससे कम का मूव होगा तो ओवरऑल आपको लॉसेस होगा, क्योंकि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 10 रुपए। तो यह तभी पॉसिबल है जब मार्केट में हार वोलेटिलिटी हो, जैसे कोई न्यूज हो, वॉर सिचुएशन में आपने कॉल पुट कोई एक स्ट्राइक का प्राइस का बाई कर लिया, 100 100 रुपए में प्रीमियम बाई कर लिया, निफ्टी में 300 400 500 रुपए का प्रीमियम हुआ। तो अगर मूव हुआ, तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ तो कॉल का प्रीमियम आपका 100 रुपए का 400 रुपए हो जाएगा। पुट ऑप्शन का प्रीमियम आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको ओवरऑल कॉस्ट 200 रुपए होगी। तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा, इसलिए आपकी कॉस्ट ओवरऑल होती है 10 रुपए। अगर प्राइस 80 होता तब भी आपको 10 रुपए प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम तो आपको जीरो हो जाएगा, पुट ऑप्शन का प्रीमियम आपका 20 रुपए हो जाएगा। अगर 120 होता तो आपका पुट ऑप्शन का प्रीमियम जीरो हो जाएगा, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 20 रुपए हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 10 रुपए का। बेस्ट फॉर किस लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया, बिग मूव हो, मार्केट में मूव अच्छा हो, कोई न्यूज हो, कोई इवेंट हो,
इवेंट एवं न्यूज की, जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, वॉर सिचुएशन है, या किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, वहां आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। लॉन्ग स्ट्रेटल पे आप डेली बेसिस में यह स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर सकते। तो ये जिसका इसका पे ऑफ है, ये इस डायरेक्शन में वी शेप में पे ऑफ होगा। वन डायरेक्शन में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट आएगा, अनदर डायरेक्शन में आपको लॉसेस होगा। शॉर्ट स्ट्रेटल के कंडीशन में हम करते हैं सेल कॉल ऑप्शन एवं सेल पुट ऑप्शन, दोनों को सेल करते हैं। जब मार्केट एक साइड वेज होता है ना, मार्केट में मूवमेंट नहीं होता, तभी सेल कंडीशंस में आप प्रॉफिट कर सकते हो। आपने सेल किया 5 रुपए की प्रीमियम, 100 का स्ट्राइक प्राइस, तो आपका नेट कॉस्ट हो गया 10 रुपीज। अगर मार्केट में जो आपका इससे, क्योंकि शेल के कंडीशन में जितने का प्रीमियम होता है आपका उतना प्रॉफिट होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 10 रुपए ही होगा। अगर प्राइस 120 हो गया तो आपको लॉसेस अनलिमिटेड होगा, क्योंकि जितना अगर मार्केट में वोलाटिलिटी आ गई तो जितना प्रीमियम ऊपर जाता जाएगा उतना आपका लॉसेस बढ़ता जाएगा। इसलिए अगर 120 हो गए तो आपको डायरेक्टली यहाँ 10 रुपीज का लॉस हो गया। अनलिमिटेड मीन्स कि बढ़ता जाएगा प्रीमियम, आपका लॉस बढ़ता जाएगा। 80 गिरता जाएगा तो आपका लॉस बढ़ता जाएगा। तो जो शॉर्ट स्ट्रेडल की स्ट्रेटजी है वो कब यूज की जाती है, जब मार्केट साइड वेज हो, आपको लगे कि मार्केट बहुत ही साइड वेज है, वो नहीं कर रहा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, मान लीजिए करंट में निफ्टी चल रही है 23,000। अब आपको लगता है कोई मार्केट में मूव इतना नहीं, तो आपने 23,500 का आपने कॉल सेल कर दिया और 22,500 का आपने पुट सेल कर दिया, मंथली कर दिया। अब आपको लगता है कि मंथ में ये नहीं जाएगा, तो यह शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी है। यहाँ मान लीजिए 50 रुपए का प्रीमियम है, ये 50 रुपए का प्रीमियम है, 65 का मार्केट लॉट है, तो आपको 6500 का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीमियम दोनों जीरो हो जाएंगे अगर 23,500 निफ्टी नहीं आया या 22,500 के बिलो क्लोज हुआ। इस रेंज बाउंड में अगर निफ्टी क्लोज करता है तो आपको यह 6500 मिल जाए। तो शॉर्ट स्ट्रेडल हमेशा स्ट्रेटजी कब यूज की जाती है, जब मार्केट साइडवेज होता है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल का यूज किया जाता है, आप बाई करते हो ओटीएम आउट ऑफ द मनी के कॉल एवं पुट। आपने बाई कर लिया चीपर रेट में, मतलब कम प्राइस पे, आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम होता है वो कम होता है। तो आपने मान लीजिए 3 रुपए में कॉल बाय कर लिया, 3 रुपए में पुट बाय कर लिया, ओवरऑल कॉस्ट आपकी हो गई 6 रुपए। अगर मान लीजिए कोई इवेंट की वजह से, जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आया और मार्केट में बिगर मूव होता है, तो यह आपका 3 रुपए का प्रीमियम 20 रुपए जा सकता है। तो आपके कॉस्ट ओवरऑल 6 रुपीज हुई, तो आपको 14 रुपए का बेनिफिट हुआ। मैंने छोटे छोटे करके एग्जाम्पल इसलिए लिया कि आप समझ सके। इस वैसे इतने छोटे प्रीमियम बाई करने का कोई मतलब नहीं होता, आप कुछ बड़े प्रीमियम बाई करेंगे, लेकिन आउट ऑफ द मनी का भी प्रीमियम बाई करेंगे। मतलब निफ्टी में अगर मिनिमम आपको बाय करना चाहिए तो 20 से लेकर 50 रुपए का प्रीमियम चूज करना चाहिए कम से कम। विशेषकर इसमें रिस्क लो होता है, क्योंकि ओवरऑल आपका 20 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा, मतलब 1350 का ही रिस्क है। तो ओवरऑल जो रिस्क होगा वो बहुत ही कम रहता है, लेकिन रिवॉर्ड बहुत ही हाई होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि अगर आपका 20 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए हो गया तो डायरेक्टली आपको 4 गुना बेनिफिट हो गया। लेकिन इसके लिए आपको मार्केट की प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हो सकता है, डायरेक्शन नहीं लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन की किस न्यूज की वजह से मार्केट कितना स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे अभी वॉर के सिचुएशन में अगर आप पुट बाई कर ले दूध का, तो वहां पुट में प्रीमियम में बहुत ही ज्यादा मूव हो रहा, 50-50 रुपए के प्रीमियम 200-200 रुपए चले जाते हैं सिंगल डे, क्योंकि निफ्टी में 500 और 600 का मूव हो रहा है सिंगल डे। जो यूएस ईरान एवं इसराइल का वार चल रहा है उसकी वजह से इस तरीके से मूवमेंट हो रहा। तो इस सिचुएशन में स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजी यूज करना बहुत यूज आप कर सकते हैं, और यह बहुत ही बेनिफिशियल स्ट्रेटेजी होती है। लॉन्ग स्ट्रेंगल में सेम आप ओटीएम का कॉल बाय करते हो और ओटीएम का पुट बाय करते हो। आपने 110 का कॉल 3 रुपए में बाय किया, 90 रुपए में 3 का पुट बाय किया, टोटल कॉस्ट आपकी हो गई 6 रुपए। अगर प्राइस 130 रुपए जाता है तो आपको 14 रुपए का प्रॉफिट होता है, अगर प्राइस 70 जाता है तो भी आपको 14 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो मतलब ओवरऑल आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपए की 6 रुपए की आपकी कॉस्ट हो गई, 14 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। अगर प्राइस 9 टू 100 के बिटवीन होता है तो आपको मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 6 रुपए का ओनली होगा। तो यह विशेषकर तब यूज किए जाते हैं जब आपको बेस्ट मूव, बिग मूव के चांसेस होते हैं। अगर आप कोई न्यूज बेसिस में मार्केट में वोलेटिलिटी काफी अच्छा है, बहुत ही बड़े बड़े मूव हो रहे हैं, तो वहां आप यह स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो। लॉन्ग स्ट्रेडल में इसमें बाई करते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बोथ। एंड शॉर्ट स्ट्रेडल में सेल करते हैं। शॉर्ट स्ट्रेंगल में, लॉन्ग स्ट्रेंगल में बाई करते हैं और शॉर्ट स्ट्रेंगल में सेल करते हैं। हम सेल करते हैं आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन और आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन। अगर आपने 110 रुपए का कॉल ऑप्शन सेल किया 3 रुपए में और 190 रुपए का पुट ऑप्शन 3 रुपए में सेल किया, अगर प्राइस इस रेंज में रह गया 90 टू 100, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग कंडीशन में जितने का प्रीमियम होता है आपको उतना ही प्रॉफिट होता है। तो जो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा आपको ओनली
6 रुपीज का होगा। लेकिन अगर प्राइस काफी स्पीड से मूव कर गया अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो चूंकि सेलिंग वाले में अनलिमिटेड लॉस होता है। जो ऑप्शन का कॉन्सेप्ट होता है, बाइंग कंडीशन में लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट का होता है, लेकिन सेलिंग कंडीशन में लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस। क्योंकि सेल कंडीशन में स्टॉक कितना भी ऊपर जा सकता है और कितना भी डाउन हो सकता है। सेल कंडीशन में पुट, ये कॉन्सेप्ट गलत है हम कहते हैं, बाकी पुट कंडीशन में लिमिटेड होता है। क्योंकि पुट कंडीशन में मार्केट जीरो तक जा सकता है, जीरो से बिलो नहीं गिर सकता, लेकिन कॉल कंडीशन में मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। इसका पे ऑफ कैसे होता है मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में और डीप में समझाऊंगा कि इसका पे ऑफ कैसे होता है। मैं आपको यह स्ट्रेटजी के थ्रू पे ऑफ स्ट्रक्चर अभी बता रहा हूँ। यह विशेषकर साइडवेज मार्केट में यूज होता है। जो इससे पहले मैंने बताया जो शॉर्ट स्ट्रेडल था वो भी साइडवेज मार्केट में यूज होता है। इसी तरीके से शॉर्ट स्ट्रेंगल भी है, ये भी साइडवेज मार्केट में यूज होता है। यह सेफर कब है, जब मार्केट में लोअर प्रीमियम। एक आयरन कैलेंडर स्ट्रेटजी है, इसमें सेल करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको प्रीमियम होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने आपने 110 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय 110 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय सेल कर दिया और इधर 90 रुपए का पुट ऑप्शन सेल कर दिया। तो अगर मार्केट में वोलाटिलिटी नहीं है, काफी लो वोलाटाइल है, तो ऑप्शन सेलर बेस्ट बेनिफिट लेता है। क्योंकि देखिए अगर कोई न्यूज नहीं है, स्पेसिफिक न्यूज नहीं है, तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो ऑप्शन का ईएसडी होता है निफ्टी का वो लगभग 1.15 होता है। जो इंट्राडे का मूव होता है निफ्टी का वो लगभग 250 टू 300 पॉइंट की बिटवीन होता है। अगर अब मार्केट नॉर्मल कंडीशंस में है, कोई स्पेसिफिक न्यूज नहीं है, मार्केट में मूव होता है, और अगर आप अबव 250 या 300 का प्रीमियम सेल करते हैं, तो ऑटोमेटिक एक्सपायरी क्योंकि वीकली होती है, तो प्रीमियम काफी स्पीड से रिड्यूस होता है, विशेषकर सेंसेक्स एवं निफ्टी में। तो यहाँ आप बेनिफिट ले सकते हैं। यह स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा यूज होती है वीकली एक्सपायरी में। ऊपर का प्रीमियम सेल कर देते हैं और मार्केट रेंज बाउंड होने की वजह से प्रीमियम जीरो हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर 110 का प्रीमियम चल रहा है 10 रुपए और 90 का प्रीमियम 10 रुपए चल रहा है, तो ओवरऑल ये जीरो हो जाएंगे, आपको 20 रुपीज का बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर वोलाटिलिटी स्पीड से हो गई और यह प्राइस क्रॉस कर गया, तो आपको अनलिमिटेड लॉसेस होने के भी चांसेस रहेंगे। इट मीन्स कि आपके प्रीमियम 10 रुपए का भले उससे ज्यादा का भी लॉसेस हो जाएगा। आज हमने इस वीडियो में लॉन्ग स्ट्रेडल एवं शॉर्ट स्ट्रेडल एवं लॉन्ग स्ट्रेंगल एवं शॉर्ट स्ट्रेंगल दो ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में समझा है और उसका पे ऑफ समझा है, किस तरीके से ऑप्शन का पे ऑफ होता है। क्योंकि ऑप्शन का पे ऑफ समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो ऑप्शन का पे ऑफ समझना बहुत ही जरूरी है। 8 से 10 स्ट्रेटजी, 10 से भी ज्यादा ऑप्शन मार्केट में स्ट्रेटजी है, उनको हम सीक्वेंस बेसिस में आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरीके से उन स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो। क्योंकि ऑप्शन मार्केट में अगर आप स्ट्रेटजी नहीं यूज कर रहे हैं, ओनली नेकेड कॉल एवं पुट बाई कर रहे हैं, तो मैंने हर वीडियो में ये बताया कि आप ऑप्शन मार्केट में इसी तरीके से पैसे नहीं बना सकते। यह एक हेजिंग प्रोडक्ट है और बहुत ही हायर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑप्शन मार्केट में। क्योंकि आप 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 CR कैपिटल लेकर मार्केट में आए और यहाँ मार्केट में डेली बेसिस पे 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का ट्रेड हो रहा है, तो यह कितना रिस्की हो सकता है आपके लिए। अगर आप समझकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी आसानी से पैसा नहीं बना सकते। वैसे भी आसानी से स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना नामुमकिन है। आप जितना ज्यादा अपने नॉलेज को इंक्रीज करेंगे मार्केट में, उतना ही सेफ इन्वेस्टमेंट और उतना ही पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी आप हो पाएंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो आपको सबसे ज्यादा हायर रिटर्न देता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हर पर्सन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉलेज, ओनली नॉलेज आपको स्टॉक मार्केट में पैसे बनाकर दे सकता है। विदाउट नॉलेज आपको पैसा बिल्कुल भी बना नहीं सकते। ना सेल्फ ट्रेड पे, ना किसी की रिकमेंडेशंस पे, ना आप, क्योंकि आपको सब एडवाइस दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन आप वो करके कोई नहीं दे सकता है, करना आपको खुद है। तो जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ही अच्छा आप डिसीजन ले पाओगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और मैंने कोई वैल्यू ऐड करी हो, तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।